खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव शहर के जीवन रेखा अस्पताल में आज सुबह एक विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने जीवन रेखा अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी जताई और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर महामाया चौक से समीप जीवन रेखा अस्पताल में आज सुबह गौरी नगर क्षेत्र के महादेव नगर निवासी 28 वर्षीय सुमिका मानकर की मौत हो गई। जीवन रेखा अस्पताल में 2 दिन पूर्व लकवा होने पर महिला को भर्ती कराया गया था। इस दौरान आज सुबह महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता राम प्रसाद और उनकी बहन भाग्यश्री ने बताया कि 2 दिन पूर्व सुमिका की स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही थी। उसे आईसीयू में भर्ती तो करा दिया था, लेकिन देर रात तक चिकित्सक उसे देखे नहीं पहुंचे। उसके इलाज में लापरवाही बरती गई है। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। महिला के मौत के बाद परिजनों द्वारा हंगामे की सूचना पुलिस को मिली और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामला शांत कराया। सर मेरी दी एक साइड से पैरालाइज हो गए थे उनको, अभी 2 दिन पहले ही हो गया था उनको। तो सर जीवन रेखा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है, कर वही 3-4 बजे के आसपास ही कराया गया है, 2-3 बजे के आसपास ही। तो मतलब क्या नाम है उनका, चेतन साहू सर ने एडजस्ट किया कि मतलब वो किया कि यहाँ पर उनको एडमिट कीजिए, अच्छा हॉस्पिटल है। पर यहाँ का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं। और नाइट के सर पूरी नाइट कोई डॉक्टर नहीं आया और उनको एडमिट किए हम लोग 3-4 बजे किए सर। और जो डॉक्टर है वो नाइट किया है 9 साढ़े 9 बजे सिर्फ चेक करने। ऊपर से इतने बड़े हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं, सब अपने घर चले गए थे। एक नर्स थी, उनके मुँह से झाग नहीं कर रहा था। हमने कहा सर झाग क्यों नहीं कर, मैम थी एक नर्स, उनसे कहा हमने झाग क्यों नहीं कर रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही निकलता है। पर सर कौन से पैरालाइज का से झाग निकलता है, और सर उनकी कंडीशन भी हमको इतना नहीं बताई गई। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज इतने बड़े होने के बावजूद आप प्राइवेट को क्यों आया? सर जैसे कि हमको अभी इतना नॉलेज नहीं है, तो हम जैसे सजेस्ट लिए चेतन साहू जो है डॉक्टर, उनसे सजेस्ट लिए तो उन्होंने यहीं का एड्रेस दिया, क्योंकि वो यहीं पर हमको बाद में पता चला कि यहीं जॉब करते हैं वो। क्या मानते हैं आप, लापरवाही मानते हैं क्या? जी सर ये पूरी लापरवाही है। यहाँ कोई ये रूम को देख के आपको लगता है कि ये यानी कि सर उनकी ज़्यादा एज थी भी नहीं, ऐसा नहीं कि वो बीमारी से लड़ नहीं पा रही, क्योंकि 28 सिर्फ एज है उनकी, तो वो लड़ सकते हैं बीमारी से। एक्चुअली क्या इसको बीमारी थी, किस तरह की बीमारी थी जो पैरालाइज थी बस, वो वन साइड से, बस पहले ही हुआ है, 2 दिन पहले पैरालाइज थी वन साइड से बस। कितने दिन हुआ था? और सिर्फ उनको 2 दिन हुआ था, और घर में थी। तो सर घर मतलब पहले की आप फोटो देख लीजिए, आपको लगेगा नहीं कि वो इतना मतलब है। और अभी हम उनको देख रहे हो तो हमको लग रहा है कि हम क्या छोड़ के गए थे और क्या लेके जा रहे हैं। भाग्यश्री सेवतकर। आपके पत्नी को क्या तकलीफ थी और कौन सा हॉस्पिटल में लेके आया था, किनके कहने पर लेके आया? बताइए। मेरी मिसेस को ब्रेन में फ्लोटिंग हो गया था, ब्रेन के पास में। तो उनके डॉक्टर यहाँ पे चेतन साहू, उनके कहने पे मैंने यहाँ लाया था। मैंने उनसे पहले भी इलाज कराया, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस किया था कि सर आप जीवन रेखा या सरकारी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करा दीजिए। बट मैंने जीवन रेखा सुना, क्योंकि सर बोले कि मैं यहाँ आके चेकअप करता हूँ इनका। कब भर्ती किए थे? मैंने कल शाम को 4 बजे। कैसे हुई, क्या करना है? अभी ये इन लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि इनका बीपी शूट आउट हो गया था बहुत ज़्यादा, और हार्ट बीट भी कम हो गई थी। फेफड़े में सांस लेने की ताकत नहीं थी। इनका कारण ये बोलने का कि इनके डेथ का रीज़न ये बता रहे। बट हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इनसे लापरवाही हुई है इलाज में। अगर इनसे स्थिति गंभीर थी, अगर इनसे संभाल नहीं रहा था, तो ये मुझे कल ही बोल देते तो मैं कहीं और इनका इलाज करवाता। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने संक्षिप्त में रखा बात को। मुझे गाइड करते रहे कि बोले कि सर स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप लेके जाइए यहाँ से या कहीं और इलाज कराइए। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी के चलते मैं इनका इलाज यहीं करवा रहा था, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब पे भरोसा था कि डॉक्टर साहब ने रिफ़र किया है, डॉक्टर साहब आएंगे, चेक करेंगे, ये मेरा लुकआउट था। तो इसलिए मैंने इनको यहीं इलाज करा रहा था। कहाँ देखते हैं इसकी अनियमितता, कहाँ देखते हैं, कहाँ लापरवाही हुई है? लापरवाही तो सर रात में भी नहीं था कोई यहाँ पर स्टाफ, एक स्टाफ रहता था, बाकी पूरा तो आप देख रहे हैं खाली है पूरा आईसीयू। बट मुझे उससे मतलब नहीं था, मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी वाइफ का इलाज अच्छा हो। खाली रहे भरे उससे मतलब नहीं। बट क्या है, अभी ये डॉक्टर साहब आए नहीं या इनकी लापरवाही हुआ। एक डॉक्टर यहाँ पे थे, वो बोल रहे थे कि चेतन साहू जी जो गाइड कर रहे हैं उनके हिसाब से हम इलाज कर रहे हैं। सर एमडी है, जैसे बता रहे हैं हम वैसा इलाज कर रहे हैं। एक डॉक्टर था यहाँ पे, वो ऐसा बोल रहे थे। कितने बजे पता चला कि नहीं रहा? ये अभी सुबह की बात है सर, 9:30 बजे की। सुबह में आया था 8:30 बजे, तो मेरी मिसेस ठीक थी। बट अचानक से क्या हुआ कि इनका बीपी शूट आउट हो गया बहुत ज़्यादा, और हार्ट बीट कम हो गई।
लंग्स सांस लेना बंद कर दी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया इनके तुरंत। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। अब मैं यहीं पे था, बोले कि आप थोड़ा बाहर जाइए, हम चेकअप कर रहे हैं। तो ठीक है सर, बाहर चले गए। तो फिर 10-15 मिनट बाद बताया कि सर आपकी मिसेस का देहांत हो गया। उनका नाम स्वर्गीय श्रीमती सुमिखा मानकर, राम प्रसाद मानकर। राजनांदगांव से जितेंद्र कुमार बागमानी की रिपोर्ट, केंद्र टीवी।